हाँ भाई, ये देखो सब जीटर मार रहा है, चीयर बैंड सब। नमस्कार। हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना, ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं लक्ष्य, अंकिता मेरे साथ है और मेरे साथ अखिल जी भी हैं। पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लग रहा था इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा तो 300-350 रन बनाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी हुई थी, लेकिन केवल 282 रन बना पाया 9 विकेट के नुकसान पे। तो सबसे पहले अखिल, 282 रन ठीक ठाक, कम या न्यूजीलैंड के हिसाब से ठीक ठाक है? ज्यादा ठीक ठाक है। इंग्लैंड ने अच्छा ठीक ठाक स्कोर बनाया, क्योंकि 252 पे जब 9 विकेट हो गए थे, लग नहीं रहा था कि टीम पूरे 50 ओवर खेलेगी। और आखिरी के जो तीसरे रन ना, वो टीम के लिए दिवाली का बोनस है क्योंकि 282 तक पहुंचना अपने आप में इंग्लैंड के लिए एक चुनौती हो गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत अच्छा लक्ष्य है और यहाँ से मैं न्यूजीलैंड को जीतता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल। और देखिए, टॉस जीतकर पहले यहाँ पर फील्डिंग का फैसला किया न्यूजीलैंड की टीम ने और स्टार्ट बहुत अच्छा किया। यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी हम कह रहे हैं, डेविड मलान जो थे उनको आउट किया। पहला वर्ल्ड कप का पहला जो हम बात करते हैं ना विकेट जो है वो पहला छक्का मारा था, वो सामने स्क्रीन पर है। हालांकि ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, वो 33 रन नहीं बना पाए, लेकिन स्टार्ट अच्छा किया था। बिल्कुल, स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। रन आते तो इंग्लैंड के लिए एक पॉजिटिव था कि जॉनी बेस्टो, क्योंकि अमूमन इनको ओपनिंग करते हुए हम नहीं देखते हैं, नंबर 3 या नंबर 4 जैसन रॉय की जगह ये आए हैं। रॉय की जगह आए और उनका काम भी उन्होंने बखूबी किया है। आप देखिए 35 गेंद में 33 रन, ऑलमोस्ट 95 का इनका स्ट्राइक रेट है और वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड को यही चाहिए। लेकिन ज्यादा वो वाली चीज है ना कि क्या इंग्लैंड ने हबड़ तबड़ मचा दी, जल्दबाजी कर दी, या पिच को समझ ही नहीं पाए? देखिए, स्टार्टिंग तो अच्छी मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम मोइन अली की बात करते हैं, 11 रन पर आउट हो गए। थोड़ा सा उन्हें अच्छा स्टार्ट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो रूट की तारीफ करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड कप 2023 का पहला हाफ सेंचुरी हम बात करते हैं ना, पहला अर्धशतक की बात करते, तो यहाँ पर जो रूट ने पहला हाफ सेंचुरी यहाँ पर लगाई है। और मोइन अली की बात कर रहे थे, मोइन अली हम बात करते कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग में भी कमाल की बल्लेबाजी वो कर सकते बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में शायद वो स्टार्ट नहीं मिला। तो बेन स्टोक्स की कमी खली कि नहीं खली? मुझे लगता है कि जो रूट ने उसको पूरा कर दिया। खलेगी, अभी तो पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए हैं, चोट नहीं खली क्या इस मैच में? खली इस मैच में मेरे हिसाब से जो रूट ने वो काम कर दिया है, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कमी खली है, क्योंकि अगर बेन स्टोक्स होते तो नंबर 5-6 पर आपको एक फिनिशर मिलता, और जो हम 282 भी बोर्ड पे देख रहे हैं ना, ये 320 या 340 हो सकता है। और वो इंडियन कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते भी है। इंग्लैंड की टीम में बटलर के बाद वही ऐसे बल्लेबाज जिनके पास आईपीएल का अनुभव है, ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है। तो यहाँ पे अगर वो खेलते तो 350 भी मैं कह रहा हूँ हो सकता था। जी बिल्कुल। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए, जब टॉम लाथम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो ट्विटर पर, यानी कि न केवल ट्विटर के पर बल्कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि यार ये क्या कर लिया, सपाट पिच है, इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए दे दिया, 360-370 रन बना दिए तो वैसे ही हार जाएगी। लेकिन टॉम लाथम की कप्तानी न केवल टॉस में बल्कि पूरी इनिंग में शानदार रही है। और बिल्कुल जाने भी इसी चीज के लिए जाते हैं, फ्यूचर कैप्टन उनको कीवी टीम का कहा जाता है। और जैसा आपने कहा था कि सपाट विकेट है, और स्टार्टिंग में आज 6 नंबर के विकेट पे मैच खेला जा रहा है और शुरुआत में उछाल काफी मिली थी, कीवी गेंदबाजों को उछाल मिली। और अब जब इंग्लैंड के बॉलर बॉलिंग करने के लिए आएंगे, मार्क वुड इनके पास है, क्रिस वोक्स और सैम करन की गेंदों को वैसे भी काफी उछाल मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वहां पे थोड़ा न्यूजीलैंड के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनके पास केन विलियमसन भी नहीं है जो कि इस तरह की गेंदबाजी को खेलने में माहिर है। एक कहीं ना कहीं नंबर 3 की जो भूमिका वो निभा रहे हैं, वो टीम को खलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं मोइन अली और आदिल रशीद, अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है तो इन गेंदबाजों को मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने होंगे, जैसे कि मिचेल सेंटनर ने निकाले हैं, फिलिप्स ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच से स्पिनर्स को भी मदद है। उसमें मैं ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड माइनस पॉइंट में ही जा रहा है, न्यूजीलैंड प्लस पॉइंट में जा रहा है, क्योंकि आदिल रशीद को वो कमाल का खेलते हैं। पिछले 4-5 मिनट में आदिल रशीद के खिलाफ जो अभी सीरीज हुई है उसमें बड़ा अच्छा खेला है। हाँ, न्यूजीलैंड के बैटर्स का जो औसत रहा है ना, वो 70 के प्लस का रहा है। और आदिल रशीद ने 14 मैचों में 18 विकेट भले ही लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन पिछले 3 से 4 मैचों में उनकी बहुत कुटाई हुई है, खासतौर पे ग्लेन। लेकिन ऑप्शंस है अंकिता, ये तो मोइन अली है, लिविंगस्टन भी है, जो रूट भी गेंदबाजी भी करा लेते हैं, आदिल रशीद तो है। मतलब जहां पर अहमदाबाद की पिच पर अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, इनके पास 4 ऑप्शन है। बिल्कुल है। और का नाम भी उसमें जोड़ूंगा, हैरी ब्रूक का भी नाम यहाँ पर। हैरी ब्रूक मतलब ठीक है, मतलब जो काम ग्लेन फिलिप ने किया है ना न्यूजीलैंड के लिए, बट वो काम मैं जो रूट को मानूंगा, मतलब ब्रूक्स थोड़ा वैसे हो, आप कह सकते हो कि हाँ वो
ऑलराउंडर में उनको गिनूंगा क्योंकि वो बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप बॉलिंग नहीं करते। आज उन्होंने 2 बड़े विकेट लिए हैं। मोइन अली को आउट किया, जो रूट को आउट किया, और वो कम शायद है। और विकेट भी लिया है, देखो विकेट भी लिया है और बीट भी किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि 2 विकेट ही लिए हैं, उन्होंने लगातार बीट किया है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको कि ये मुकाबला न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड के नाम जाएगा? यार मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि अंडर द लाइट्स बैटिंग करना थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। ये चीज़ हमने आईपीएल में भी देखा है कि यहाँ पे चेज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ देखी हो, मुझे आईपीएल 2023 का पहला मैच याद आता है जब चेन्नई ने 175-178 रन बनाए थे पहले मैच में, और गुजरात ने बड़े हंसते खेलते के साथ ही उसको चेज कर लिया था। तो मुझे लगता है कि चेजिंग ग्राउंड है। हालांकि केन विलियमसन, जैसे कि अखिल ने कहा, कमी जरूर करेगी, लेकिन जो डैरियल मार्श मिचेल है, मिचेल वो फॉर्म में है। फिलिप्स, कॉनवे ने पिछले मैच में, वार्म अप मैच में रन बना दिए हैं। तो मुझे लगता है, और इनके पास भी, जैसे इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है वो नंबर 10 तक है, इनके पास भी है। जिमी नीशम आते हैं नंबर 9 पर, सेंटनर आते हैं इनके पास लेट। तो मुझे लगता है कि टक्कर तो ये देंगे। मेरे हिसाब से शायद इस समय मैं इंग्लैंड को 40% दूंगा और न्यूजीलैंड को 60%। मतलब लक्ष्य सर ने कहा कि 60 और 40 का यहाँ पर मार्जिन रहेगा। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जो है वो बदला लेगी। वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ था 2019 में, दोनों ही टीमों के बीच हुआ था, वो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, लेकिन जीत जो थी वो इंग्लैंड के नाम गई थी। और आज वो मुकाबला शायद ये न्यूजीलैंड जो अपने खेमे में करना चाहेगी, वो बदला लेना चाहेगी, क्योंकि वो मुकाबला सच में लग रहा था कि एक तरफ लग रहा था कि दोनों ही टीमें स्ट्रांग बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। और आज के मुकाबले में भी अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी 50-50 ही हैं। ओडीआई मैचेस की बात करें तो 95 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 44 दोनों ही टीमों ने जीते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो दोनों के इक्वल हैं, लेकिन जो रूट की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 86 बॉल और 77 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के लगाए। तो देखिए पहली 50 जो है, जो हम बात करते हैं ना वर्ल्ड कप में 2023 की पहली 50 जो है वो जो रूट के नाम, और ये पहली 100 भी हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। ग्लेन फिलिप ने विकेट लिया, उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन आप ये भी देखिए एक ऑफ स्टंप की लाइन में फुलर लेंथ गेंद उन्होंने डाली थी। और आपको क्या जरूरत है, आप सेट बल्लेबाज हो, आपको पता है कि अब आप डेथ ओवर्स तक की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। जब आपको पता है कि बेन स्टोक्स आपकी टीम में नहीं है, बटलर आउट हो चुके हैं, मोइन अली आउट हो चुके हैं, लियाम लिविंगस्टन आउट हो चुके हैं, आपको चाहिए था आप पूरे 50 ओवर खेले। लेकिन मुझे आज तक लक्ष्य ये बात समझ नहीं आई है कि जो सीनियर बल्लेबाज होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, टिकने के बाद वो रिवर्स स्वीप क्यों खेलते हैं? आप अपना नेचुरल शॉट क्यों नहीं खेलते? और जो रूट ने तो अपना गेम बदला है। देखिए जब से T20 आया है, खिलाड़ियों की मानसिकता में तो फर्क आया है। और जो रूट का अगर आप पहला स्कोरिंग शॉट देखेंगे, वो स्कूप पे छक्का था। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसी शॉट पे अगर 4 रन आ जाते हैं तो हम तारीफ करते हैं, अरे वाह क्या शॉट है, लेकिन उस समय ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात है अंतिम के 5 ओवर में ये शॉट्स खेलते, जब आदिल रशीद ने देखिए कितना अच्छी पारी खेली है, रन कम बनाए हैं लेकिन उपयोगी पारी खेली है। जॉस बटलर के साथ भी यही थी, जल्दबाजी कर गए थे, 2 चौके 2 छक्के मार चुके थे। अब यहां से देखिए न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा, यहां से न्यूजीलैंड खुश होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंग्लैंड सामने है, इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर सामने है। तो आप कभी भी ये उम्मीद नहीं करते कि 300 से कम रन बनाएंगे। 300 से कम रन पे रोक लिया तो जीत अभी फिलहाल तक तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की है। बिल्कुल है, और अंत में बल्लेबाजों की जीत में तब्दील होने वाली है, क्योंकि डेन कॉनवे हो गए, विलियम हो गए, और नंबर 3 पे खेलने वाले रचिन रविंद्र, जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आए थे वार्म अप मैचेस में। तो मैं इन पे दाव लगा रहा हूं कि आज इस मैच में टॉप स्कोरर शायद ये होंगे और न्यूजीलैंड को मैच भी जिताएंगे। मुझे कॉनवे, क्योंकि कॉनवे को ये ऐसी पिच, क्योंकि वो चेन्नई में भी बहुत खेले हैं, जो स्लो पिच होती है वो बहुत सूट करती है। तो मैं तो कॉनवे की साइड जाऊंगा कि कॉनवे आएंगे और अपना कमाल दिखाएंगे, मैच जिताएंगे। बिल्कुल, मैं भी लक्ष्य सर के साथ ही जाऊंगी कि बल्लेबाजी में तो मेरे हिसाब से वही, और सेंटनर मेरे हिसाब से एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं आज के मैच में। अगर वहां तक बैटिंग गई तो फिर तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बैटिंग की खैर नंबर 11 तक है, क्योंकि भाई ट्रेंट बोल्ट को अगर हटा भी दें तो नंबर 10 तक तो इनकी बल्लेबाजी बहुत ही स्ट्रांग है। मैट हेनरी भी ठीक-ठाक शॉट मार अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, चैपमैन अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, सेटनर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड आ रहे हैं। हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके लिए ये परिस्थितियां पैदा हो कि मुकाबला नंबर 10 या नंबर 11 का बल्लेबाज जिताए। न्यूजीलैंड के लिए 283 का टारगेट है, जो कि मुझे लग रहा है कि उनको 4 या 5 विकेट के नुकसान पर ये टीम बहुत आसानी से हासिल कर लेगी। आसानी से तो मुझे नहीं लगता, देखिए आसानी, क्योंकि पिच में कुछ तो है गेंदबाजों के लिए। अगर शुरुआत मेरे हिसाब से अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवर का उपयोग ठीक से कर लिए, जो कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड नहीं कर पाया। 10 ओवर में 51 रन बनाए, लेकिन इस पिच के हिसाब से वो 51 रन बहुत कम थे। कम से कम 70 से 80 रन बनाने चाहिए थे। डेविड मिलान स्ट्रगल करते रहे, ब्रेट बेस्टो लगातार शॉट्स खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद पावर प्ले का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा।
तो चलिए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि मैच का अभी तक का क्या क्या ब्यौरा रहा है, किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं। लेकिन जो रूट की तारीफ भी हो रही है तो थोड़ी आलोचना भी हो रही है। जॉनी बेयरस्टो 33 रन 35 गेंद पर 94 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 4 चौके और 1 छक्का। बेस इन्होंने तैयार कर दिया था। हैरी ब्रुक्स जब से आईपीएल में मोटी रकम पे बिके हैं इनका टाइम खराब चल रहा है। 25 रन इन्होंने बनाए, हालांकि तेज तर्रार बनाए, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को केवल 25 रन बनाने के लिए अपनी टीम में कोई भी शामिल नहीं करेगा। इंग्लैंड में भी फेल रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां भी फेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। हैरी ब्रुक्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हैरी ब्रुक्स डिसअपॉइंटेड आप लोग? मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इनको भी वर्ल्ड कप में जैसे हमारे अश्विन की एंट्री हुई है, इनकी भी एंट्री हुई, जेसन रॉय की जगह इनको टीम में चुना गया है। और टीम बहुत डिपेंडेंट करती है इस खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि बेन स्टोक्स हैं, लियाम लिविंगस्टन है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो पारी को बीच में थोड़ा बेस दे सके। वो काम करने में फ्लॉप रहे। और जैसा लक्ष्य ने बड़ी सही बात कही कि किसी भी खिलाड़ी को